एक्सरसाइज 4.2 है बेटे। क्या कहता है कि हमें a प्लस बी जो है वो 10 दिया हुआ है, सॉरी a प्लस बी जो है वो कितना दिया हुआ है 10, a माइनस बी जो है वो हमारे पास कितना है 6 है बेटे। ठीक है, हमने क्या करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटे a प्लस बी और a माइनस बी अगर हमें मालूम है ना, तो हम इन दोनों के स्क्वायर लेने पड़ेंगे। जब हम दोनों के स्क्वायर लेंगे ना, पहले का स्क्वायर लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 100। इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू वो कितना आ जाएगा 36। अब मुझे किसको कैंसिल करना है बेटे, इसको कैंसिल करना है, सही है। ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, मैंने ऐड कर दिया सिंपल, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 136। जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर डिवाइड होगा तो 68 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो a प्लस बी जो है वो हमारे पास कितना है 5 और a माइनस बी कितना है 17। इसका भी स्क्वायर खोल दें बेटे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा बेटे किसके इक्वल आ गया 25 के। ठीक है, मैं इसका भी स्क्वायर खोल के नीचे लिख दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो दूसरा तो आप लिख लेंगे ना, 1 का स्क्वायर टेकेंगे 1 का स्क्वायर ये वो, इसका स्क्वायर लेंगे बेटे कितना आ जाएगा 17। अब मुझे ये देखें, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे a भी मालूम करना है बेटे, तो इसमें क्या होगा, मैं माइनस कर दूंगा तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 4ab, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटे 8 के आ जाएगा। ठीक है, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, हमने इस तरीके से चलने, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है ना, तो वो सब का पहले तो अलग अलग स्क्वायर आता होता है फार्मूला, फिर 2 सब के साथ, और a को b के साथ लेना है, a को c के साथ लेना है, और b को c के साथ लेना है। 2ab 2ac और 2bc। इसमें तरतीब का कोई नहीं होता, आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर तरतीब जैसे आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे एक रकम आपके पास ये है, एक ये है, एक ये है, 2 दी गई होंगी, तीसरी आपने मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, इसकी वैल्यू दी हुई है 45, क्वेश्चन नंबर किसमें 3 में। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो -1 दी हुई है। ठीक है बेटे, इसकी कीमत मैंने निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, पकड़ने से, और यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा ab ac और bc। ठीक है बेटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये 45 इधर आएगा तो 1 माइनस 45, और 2 इधर क्या हो जाएगा आके डिवाइड हो जाएगा, और बचेगा क्या ab ac bc। ठीक है, और बेटे ये कितना आ जाएगा -22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, MNP दिया हुआ है बेटे, तो क्या आएगा m प्लस n प्लस p, इसका स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर से होगा, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, mn np mp ये pm। ठीक है, 2 कॉमन लेके लिख दिए मैंने। अब हमें यहाँ पर कीमत किसकी दी है बेटे, एक तो mn m इसकी कीमत दी हुई है, 2 इंटू क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, और m प्लस n प्लस p की कीमत जो है क्वेश्चन नंबर 3 में कितनी दी हुई है बेटे 10 दी हुई है, तो 10 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसकी कीमत मैंने मालूम करनी है, तो इसको वैसे ही लिखा रहने दूंगा। ठीक है, ये बेटे कितना है 54 माइनस कितना आ जाएगा, ठीक है इधर माइनस हो जाएगा ना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटे, उसमें भी x प्लस वाई प्लस जी है, 3 है, तो उसका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई जी जी एक्स। ठीक है बेटे, यहाँ पे जो है एक्स वाई इसकी कीमत मालूम करनी है, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें बेटे। इसकी कीमत दी हुई है 78 है, और इसकी कीमत भी दी हुई है, वो कितना है 59 बेटे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 78, और ये कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा ना, 118 सॉरी 118 बेटे। यहाँ पे ये दो इधर बढ़ा के 80 कर लें, 80 और 116 कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा बेटे। सिंपल हो जाएगा ना, पहले ऐड करना ओरली, पता है ना कैसे करते, दो इधर ले गए इस तरह से 120 है। ठीक है, और हाँ जी स्क्वायर रूट लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जी आपको पता है ये 14 का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, उसमें भी 3 ही हैं, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, 2 कॉमन लेके एक्स वाई जी एक्स, तीनों अलग अलग लिखेंगे बेटे। यहाँ पे इसकी कीमत 12 दी हुई है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसकी कीमत 64 दी हुई है, वो आ जाएगा बेटे। इसकी फाइंड करनी है, 2 इंटू जो भी लिखा हुआ है एक्स वाई जी और जी एक्स है, ये कितना आ जाएगा 144 माइनस 64 आ जाएगा बेटे। ठीक है, फिर 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये वाला, तो एक्स वाई जी और जी एक्स है। 144 में से बेटे 140 में से 60 निकाल दें, कितना बचेगा 80। हाँ जी 80 बचेगा, तो 4 और निकाल दें तो वही 80 बचेगा ना, यानी 44 ऊपर वाला और 36 यही। ठीक है, 40 आ जाएगा, एक्स वाई जी और जी एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटे 6 है, एक्स प्लस वाई 7 है। ठीक है, और बेटे एक्स वाई कीमत दी हुई है 12 है। इसका फार्मूला जो है क्यूब वाला बेटे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटे 7 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 इंटू बेटे कितना है 12 और इंटू कितना है 7। इसकी कीमत फिर है ना, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, मुझे इसकी निकालनी है बेटे। ये कितना आ जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 49 है ना, तो ये 3 आ गया बेटे। 7 9 63, 6 हासिल गया, 7 4 28 और 6 कितना आ जाएगा 28 और 6 34। बात समझ आ रही है? किसके इक्वल आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बेटे, 3 7 21 है, 21 को हमने ज़रब देनी है 7 के साथ 12 के साथ, तो बेटे कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना 24 और एक जो हासिल था कितना आ गया 25, 343 माइनस 252 जो आ जाएगा वही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटे 340 में से 250 निकाल दें बेटे 90 आएगा, 90 और एक कितना आ जाएगा 91, ऐसे ही बेटे इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है, 3x प्लस 4y कितना दिया हुआ है बेटे 11 दिया हुआ है, और एक्स वाई हमें कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और हमने किसकी कीमत निकालनी है 27x क्यूब प्लस 64 बेटे। यहाँ से ये क्यूब लेके बनेगा ना, तो इसका क्यूब लेते हैं
किसके बराबर होता है बेटे? एक्स क्यूब पहले का क्यूब होता है बेटे, ऐसे ही होता है एक्स का क्यूब। फिर दूसरे का क्यूब होता है बेटे प्लस 3 +3 इंटू पहले वाला होता है दूसरे इंटू दूसरे वाला होता है इंटू पहला प्लस दूसरा होता है। ठीक हो गया बेटे? इसकी कीमत मेरे पास है 3 है, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हुआ है, सबसे मल्टीप्लाई सबसे मल्टीप्लाई बेटे, सबसे। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा बेटे, ये कितना आ गया? 27x क्यूब है प्लस कितना आ जाएगा? 64y क्यूब। बेटे ये कितना आ जाएगा? 3 3 9 9 4 36। कितना आ गया? 36। ये बाहर वाले 36 आ गए। इस एक्स वाई की कीमत 12 आ गई और इस 3x प्लस 4y की कीमत कितनी आ गई? 11 आ गई। ठीक है, 11 11 121 होता है बेटे, 121। फिर जो है 11 के साथ ज़रब दी, 11 1 11, 11 दूना 22 और 1 23, 11 एकम 11 और 2 13। और ये जो इधर आके माइनस होगा बेटे, ये कितना है? 11 12 जो होता है 132 होता है। 132 को ज़रब देनी है हमने 36 से, 132 इंटू 36। 36 दो बेटे कितना होता है? 72। और कितना आ जाएगा? 7 असल, नहीं दूसरा ही कर लेते। खैर 36 3 कितना होता है बेटे? 72 और 36 कितना हो जाएगा? 108। 108 और 7 कितना हो जाएगा? 15 बेटे, 11 हासिल। 36 से कम 36 और 11 कितना आ जाएगा बेटे? 36 और 11 47। ठीक है बेटे, यहाँ पे 47 52 देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो ये यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटे? 4 है। अच्छा बेटे, नहीं स्पीड ना लिख रहे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई कितना है? एक्स वाई 21 है बेटे, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर हमने निकालना है तो हम इसका क्यूब ही लेके करेंगे ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी हमने दोनों तरफ क्या ले लिया? क्यूब, बल्कि फार्मूला यूज़ करना है बेटे। एक्स माइनस वाई का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस, सारे माइनस होते हैं इसके अंदर। एक्स माइनस वाई बेटे कितना है? 4, 4 का क्यूब है। एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 इंटू बेटे वो 21 है, और ये कितना है? 12 है। एक्स माइनस वाई सॉरी कितना है? 4 है बेटे। ठीक है बेटे, 64 आ गया। ये जो इधर आके प्लस होगा ये वाला बेटे 12 4 3 या 21 4 63 कर लें, कर लें 12 12 को ज़रब देनी है हमने 21 के साथ बेटे, तो 12 एकम 12। ठीक है, 12 दूना 24, 24 और 1 25। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बेटे 60 और 12 कितने? 200 250 कितना होता है? 60 और 250 310, 310 और ऊपर वाले 6 316। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बेटे, 5x माइनस 6y किसके इक्वल दिया है बेटे? दूसरा क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है बेटे। यहाँ से हम क्या लेंगे? क्यूब ले लेंगे, फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? क्यूब, और बेटे पहले का क्यूब आएगा माइनस दूसरे का क्यूब आएगा -3। बेटे यूज़ करना सीखो, इसे कैसे करना है हम ऐसे देखेंगे, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, फिर इस तरह से -3 इंटू एक्स वाई 5x माइनस 6y। बेटे वही यूज़ करना है जो है इधर। बात समझ आ रही है बेटे? ये 13 है, 13 का क्यूब आ जाएगा बेटे। ये कितना आ जाएगा? 125 एक्स क्यूब, और ये कितना आ जाएगा? -216 बेटे वाई क्यूब। ये जो है
माइनस वाला इधर ले आता हूँ मैं, चले। और ये बेटे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15 15 छिके 90 90 आएगा बेटे 90। और एक्स वाई की कीमत मल्टीप्लाई होगी साथ, वो कितनी है 6x टाइम में कर लो, सारा इधर ले आए बेटे। इसकी कीमत कितनी है 13। कैलकुलेटर पे इसका क्यूब लें, इसको दरमियान इसके साथ क्या कर दें, प्लस कर दें, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटे। x + 1 ओवर x हमें दिया हुआ है, जस्ट यही चीज़ दी हुई है, क्यूब हमने निकालना है बेटे। सिंपल हम क्यूब ले लेंगे, क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही उसी हिसाब से दिया होगा कि हमने ए की वैल्यू रहती होगी, वो हम निकाल लेंगे बेटे। कैसे, पहले का क्यूब लिखेंगे, दूसरे का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं। +3 है बेटे, a × b है, और a प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये कट ही जाता होता है बेटे, यहाँ पे सिर्फ इसकी कीमत इस्तेमाल होगी। यहाँ पे x³ + 1 ओवर x³ बेटे +3 × इसकी कीमत कितनी आ गई 3, ये 27 है बेटे। ये वाला इधर आके माइनस होगा, x³ + 1 ओवर x³, और यहाँ से मेरे पास बेटे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे है x - 1 ओवर x जो है वो कितना है हमारे पास, कितना है 7 है, दोबारा खोलना बेटे। अच्छा बेटे, हमें ये वैल्यू दी हुई है, हमने निकालना है x³ - 1 ओवर x³ निकालना है बेटे। x - 1 ओवर x का क्यूब हम ले लेंगे, वो किसके बराबर होता है, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब -3a × b, सारे माइनस आने हैं बेटे। यहाँ पे 7 का क्यूब है, x³ है, -1 ओवर x³ है, ये कटेगा बेटे। इसके साथ कितनी कीमत है 7, ये हमें अब पहले निकाली थी 343 आती है, और ये जमा 21 आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बेटे कितना आंसर आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ 21 और 364 आ जाएगा बेटे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाते हैं। साथ क्या है बेटे 12 क्वेश्चन नंबर है। हमें वैल्यू दी हुई है 3x + 1 ओवर 3x की वैल्यू बेटे कितनी दी हुई है 5। हमें निकालने किसकी होगी 27x³ 27x³ बेटे। मैंने क्या करना है, इसका फार्मूला यूज़ करना है, उसको मैं इसकी जगह पे कीमत पुट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फार्मूला खोल लेता हूँ। पहले का क्यूब आएगा, हाँ जी, प्लस दूसरे का क्यूब आएगा +3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटे। ठीक है, a + b, इसकी कीमत बेटे 5 है, 5 की 3 आ जाएगी। ये 27x³ है, ये 1 ओवर 27x³ आ जाएगा, ये कटेगा, खैर बाद में चले ले जाते हैं 3। इसकी कीमत कितनी है बेटे 5, ये 125 आएगा बेटे, उसमें से 15 निकल जाएगा, तो 27x³ 10 बेटे 15 निकालना है, 110 आ जाएगा। ठीक है, 110। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर बेटे क्या आ जाएगा, हमें दिया हुआ है 5x - 1 ओवर 5x, इसकी = बेटे 6 दिया हुआ है। हमने क्या करना है, सिर्फ यही वैल्यू दी है, क्यूब निकालने हैं इसके 125x³ बेटे, -1 ओवर 125x³ निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला यूज़ कर लेंगे, नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, कि किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, पहले का क्यूब माइनस बेटे सारे माइनस आएंगे। ठीक है, -3 × a × 5x - 1 ओवर 5x बेटे। इसकी कीमत 6 है, उसका क्यूब, ये कटेगा, वो इधर आ जाएगा -3, और इसकी कीमत दर्ज कर देंगे कितनी है 16। 125x³ बेटे, -1 ओवर 125x³
बेटे यहाँ से 216 आ जाएगा, माइनस 18 आएगा, इज इक्वल टू 125x³ माइनस 1/125x क्यूब। बेटे यहाँ से 216 में से निकाल दे तो 198 आ जाएगा। 125x³ माइनस 1/125x क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटे, कहते हैं फैक्टराइज करना है हमने। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, जितना जोड़े बनाने हैं उसके ज़रब की शक्ल में आना चाहिए। अब जितनी भी बेटे 9th क्लास में पढ़ेंगे ना, फैक्टराइज का मतलब ये होता है अपने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना है। होगा क्या, प्लस माइनस में। देखें कैसे आता है, x³ माइनस y³ है बेटे, माइनस x प्लस y है। इसका फार्मूला बेटे मुझे पता है कि x माइनस y होता है, x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर होता है। ऐसे ही है बेटे, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, ठीक है, इन दोनों में से फिर कॉमन ले लूँगा। बात समझ आ रही है, ये सारा बचेगा बेटे, और इधर से जब कॉमन आ गया तो नीचे क्या आ गया, -1। बस मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गया ना बेटे, प्लस माइनस से। इसका दूसरा है बेटे, दूसरा पार्ट क्या है, 8x³ है माइनस 1/27 y³ है। ये बेटे 2x का क्यूब आ जाएगा, ये बेटे 3y का, सारे का लिख सकते हैं ना। बस फैक्टराइज शक्ल में लिखना है, मल्टीप्लाई की शक्ल में बेटे आ जाएगा सिंपली। ए क्या होता है इसका, a³ माइनस b³, a माइनस b, a का स्क्वायर बेटे। बात समझ आ रही है, a का स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों को ज़रब देनी है, दोनों को ज़रब देनी है तो प्लस बेटे 2x, ऊपर वाला के साथ ज़रब होगा, नीचे वाले के साथ, फिर b का स्क्वायर 1/9y का स्क्वायर आ जाएगा बेटे। बस फैक्टराइज शक्ल में आ गया। क्वेश्चन बेटे 15 है, x² प्लस y² इंटू x⁴ माइनस x² y² प्लस y⁴। बेटे ये देखो a प्लस बी लिखा हुआ है, a² माइनस ए बी लिखा हुआ है, प्लस b का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पहले का क्यूब लिखें, दूसरे का क्यूब लिखें, ठीक है बेटे। पहला था इसका पार्ट, दूसरा देखते हैं बच्चे। x का क्यूब माइनस y का क्यूब है, x⁴ 6 है प्लस x का क्यूब है, y³ है प्लस y⁴ है बेटे। यहाँ पर क्या है, ये a है, ये b है, ये a का स्क्वायर है प्लस ab है प्लस b का स्क्वायर है, तो सिंपली पहले का क्यूब लिख देंगे बेटे, दूसरे का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, x⁹ माइनस y⁹ आ जाएगा, ठीक है बेटे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, x माइनस y x प्लस y जाती है बेटे। आगे है x² प्लस xy प्लस y², एक है बेटे x² माइनस xy प्लस y का स्क्वायर, और एक है बेटे x⁴ माइनस x² y² प्लस y⁴। बेटे इसको जोड़ेंगे a माइनस वाले के साथ, इसको जोड़ेंगे प्लस वाले के साथ, इसको जोड़ेंगे 4 वाले के साथ, तो ये जो है ये और ये मिलके क्या बनाएगा, x³ माइनस y³। बेटे ये और माइनस वाला मिलके क्या बनाएगा, x³, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटे, ठीक है, इकट्ठा आपने कर लेना है पहले। बेटे ये वाला इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। बेटे ये मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है, स्क्वायर माइनस b² माइनस y³ का स्क्वायर। यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, x⁶, यहाँ से गलती नहीं करनी, ये दोनों मल्टीप्लाई अगले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अगर अकेला होता फिर तो लैदा-लौदा हो जाना था, लेकिन अगले के साथ ज़रब हो रहा है तो आपने ब्रैकेट लाजमी डालनी है बेटे। ये x⁶ माइनस y⁶ है बेटे, और x⁶ प्लस y⁶ है। ये पहले का स्क्वायर आएगा बेटे, दूसरे का स्क्वायर आएगा, x⁴ आएगा बेटे, y⁴ आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बेटे, वो है जी हमारे पास 2x² - 1, +1 2x² + 1, 4x² + 2x 4x² + 2x + 1, 4x² - 2x +1 बेटे, यहाँ पे माइनस आना है, -2x। हाँ जी, बस बेटा ये वाला मिलेगा माइनस वाला प्लस के साथ, सॉरी माइनस वाला प्लस के साथ और प्लस वाला, या यहाँ पे क्या आएगा, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब। यहाँ पे क्या आएगा, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब बेटे। ये कितना आ जाएगा बेटे, 8 बेटे, 8 आएगा ना, क्यूब है, -1 बेटे, और ये आ जाएगा 8x⁶ + 1। यहाँ बेटे पहले का स्क्वायर आ जाएगा माइनस दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा बेटे। 64 x की पावर कितनी आ जाएगी, 12 - 1। आई होप सो मुझे समझ आई होगी हैं, मैं ही देखता रहूँगा।